आज की वीडियो में मैं आपसे 4 रिलेशनशिप लेसन शेयर करूंगी जिससे कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा अच्छे से समझना स्टार्ट कर दोगे। और जो हस्बैंड वाइफ के ना आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो होने थोड़े से कम हो जाएंगे या होंगे ही नहीं, और आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाय, मैं हूँ उपमा गांगटा और इस चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो पास में बेल आइकन है ना, उसको भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, वैसे तो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होता है। बट अक्सर होता क्या है ना कि फीमेल को लगता है ना कि ये मेरी बात को समझते ही नहीं, और उसी तरह से मेल को भी लगता है कि हम चाहे जितने भी कोशिश कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, कि ये फीमेल हमसे कभी खुश होती ही नहीं। और ये जो मेल एंड फीमेल में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ना, इसका जो सॉल्यूशन है ना, इनमें से जो 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, जो मेल होते हैं ना, वो होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड। उन्हें लगता है कि वो किसी ना किसी तरह से हेल्प कर सके, किसी ना किसी तरीके से वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि ऐसे ना वो खुद को वैल्यूड फील करते हैं। और दूसरी ओर जो फीमेल होती है ना, उन्हें लगता है कि मतलब सारा जो भी काम है ना, वो मुझे ही परफेक्ट तरीके से करना आता है, अच्छे तरीके से सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। बाकी जो है ना, जो ये मेल है ना, ये काम को बिगाड़ देते हैं। अब यही जो डिफरेंस है ना, ये इन दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देता है। कैसे? देखो, जो हम फीमेल होती है ना, तो उन्हें मतलब जब वो किसी प्रॉब्लम में होती है, कोई उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वो किसी ना किसी बात करना चाहती है, वो अपने हस्बैंड से बात करना चाहती है। और जब वो अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास जाती है ना, तो जो मेल होते हैं ना, वो मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना जल्दी जल्दी देना चाहते हैं, तो जल्दी से मतलब वो सॉल्यूशन दे देते हैं। तो जो वो सॉल्यूशन गिविंग वाला उनका जो एटीट्यूड होता है ना, वो उनको इस तरह से इंटरप्रेट कर जाता है ना कि उन्हें लगता है कि ये बात को टाल रहे हैं, ये काम को टाल मटोल कर रहे हैं, इन्हें मेरी प्रॉब्लम नहीं दिखती। ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है, जबकि ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस तरह से जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो पीछे रह जाती है, और हस्बैंड वाइफ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो अगर हमें यहाँ पे अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाना है ना, हम अपना रिलेशनशिप इस बात पे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो फीमेल को यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि इन केस उनका जो पार्टनर है वो मतलब सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देता है, तो ये उनका ट्रू नेचर है। वो जेन्युइनली चाहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है ना, उसको वो ख़त्म कर सके। बट उनका जो ट्रू बेसिक नेचर है वो वैसा ही है। मेल को मतलब ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है, तो फीमेल को ना उनको मतलब इस बात के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो हमेशा स्ट्रांग बना रहे। कई बार मोस्टली क्या होता है कि फीमेल उन्हें टोकती रहती है कि ये काम ऐसा नहीं हुआ, वो काम ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे क्या होता है कि हस्बैंड को लगता है कि ये हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उनको अपने अकॉर्डिंग ना चलाने की कोशिश कर रही है। जबकि मेल का जो ट्रू नेचर होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो कामों को खुद से करना चाहते हैं, जिससे कि वो वर्दी फील करते हैं। तो जब उन्हें ना बार बार करेक्ट किया जाता है, तो वो अपने पार्टनर को ना रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे वो दूरी मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था लेसन 1, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इस पे ना बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड जो दूसरा लेसन है, दूसरा तरीका है एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझने का, वो है कि जो मेल्स और फीमेल्स होती है ना, उनका जो प्रॉब्लम फेस करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो फीमेल होती है, जब वो किसी प्रॉब्लम में होती है ना, तो वो मतलब लहरों की तरह हो जाती है, अप्स एंड डाउन। कभी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है। ऐसे में वो ये चाहती है कि कोई ऐसा हो ना, जो उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशन को ना समझ सके, और जिससे कि वो अपने फीलिंग और इमोशन शेयर कर सके, और उनकी बात को सुने, और उनकी बात को ना वो समझे भी। और इसके अलावा जो मेल्स होते हैं ना,
वो जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, वो खुद को दूसरों से अलग करना चाहते हैं। वो ना दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। उन्हें दूसरों के साथ बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अकेले में बैठना चाहते हैं। वो ना अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। वो मतलब अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या, कैसे मतलब उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। इस चक्कर में ना वो जो उनके दूसरे एरियाज होते हैं, जो दूसरे रिलेशनशिप होते हैं ना, उन पे वो फोकस करना बंद कर देते हैं। उनका ध्यान ना सिर्फ उसी चीज़ पे रहता है जो कि प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है। ऐसे में क्या होता है कि वो अपने रिलेशनशिप पे भी ना फोकस नहीं कर पाते, और अपनी फैमिली पर भी, और जो उनकी वाइफ है ना, उन पर भी वो मतलब फोकस नहीं कर पाते, उनको टाइम ही नहीं दे पाते, क्योंकि वो जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं ना उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनकी वाइफ को भी लगता है कि ये मुझसे ना दूर दूर बैठ रहे हैं और ये मुझ पे ना अटेंशन पे ही नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद ये मेरे पास बैठना पसंद ही नहीं करते और ये मुझे ना अवॉइड कर रहे हैं। और इस तरह से ना आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं ना कि जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो सफ़र ना करे, तो हमें ना मतलब ये समझना चाहिए कि जो ये प्रॉब्लम है ना, जो आपके हस्बैंड की लाइफ में चल रही है ना, उसको समझना ना स्टार्ट करना चाहिए और अपने हस्बैंड को ना सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट करने के लिए एक मतलब वाइफ को क्या करना चाहिए कि जो भी वो उस टाइम स्पेस मतलब चाह रहे हैं ना, उन्हें वो स्पेस देना चाहिए। और वो जो सॉल्यूशन चाहते हैं, जो सॉल्यूशन है ना, उसकी जो प्रोसेसिंग का जो टाइम है ना, वो जो चाहते हैं वो उन्हें ज़रूर दें। और मतलब हमें ना ज़बरदस्ती उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उनको थोड़ा सा उस टाइम फ्री छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से ना क्या होगा कि आपके जो हस्बैंड है ना वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो मेंस होते हैं ना, मतलब मेल होते हैं ना, उनका नेचर ऐसा ही होता है कि जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो वो मतलब किसी से बात करना पसंद ही नहीं करते। तो हमें भी ज़बरदस्ती उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी ओर जो फीमेल होती है ना, उन्हें इस नेचर का बनाया होता है ना, जब भी वो प्रॉब्लम में होती है वो अपनी बात को शेयर करना चाहती है अपने हस्बैंड से, मतलब वो बात करना चाहती है। तो हस्बैंड भी उन्हें इस बात पे जज ना करे कि कितना बोल रही है, एक ही बात को बार बार रिपीट की जा रही है। तो यहाँ पे हस्बैंड को भी समझने की ज़रूरत है और वाइफ को भी समझने की ज़रूरत है। हस्बैंड को भी यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ये शो करना चाहिए अपनी वाइफ को कि हाँ, तुम्हारे पास जो भी प्रॉब्लम है ना उसको सुनने के लिए, मतलब उसको समझने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारे बीच जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स है, हस्बैंड वाइफ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो होना ना बहुत कम हो जाएगी और इससे हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। एंड तीसरा जो डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में वो है कि दोनों ही रिलेशनशिप में ना मतलब वैल्यूड ना अलग अलग तरीके से फील करते हैं। जो मेल होते हैं ना वो खुद को वैल्यूड तब फील करते हैं जब उन्हें लगता है कि जो उनका पार्टनर है ना, जो उनकी वाइफ है ना, उनको मतलब उन पे ना पूरा विश्वास है, उनकी काबिलियत पे उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है। और जब उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर को उनकी ज़रूरत है हमेशा, और उनकी वाइफ उन पे हमेशा ही ट्रस्ट करती हो। जितना उन्हें ये लगता है कि उनकी वाइफ उन पे ट्रस्ट करती है, उनकी पर्सनालिटी पे भी और उनकी एबिलिटी पे भी, उतने ही ज़्यादा वो खुद को वैल्यूड फील करते हैं, उतने ही ज़्यादा वो अपनी वाइफ के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और उनका रिलेशनशिप ना और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है। और ऐसे में जो फीमेल होती है ना वो तब ज़्यादा वैल्यूड फील करती है जब उनके जो हस्बैंड है ना उन पे अटेंशन पे करते हैं, और जब उनके हस्बैंड ना उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को ना पॉइंट करते हैं। और जब एक हस्बैंड ना मतलब जो उनकी वाइफ छोटे छोटे काम कर रही है ना उनको अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और साथ में उन्हें बताते हैं कि वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बनता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं ना वो अपनी बातों को ना कम्युनिकेट ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से करते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से। यानी एक ही बात को ना अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ना कई बार क्या बहुत बार उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं।
जैसे जो फीमेल होती है ना वो वर्ड्स को ना ज़्यादा यूज़ करती है, मतलब बढ़ा चढ़ा के यूज़ करती है। और जो मेल्स होते हैं ना वो अपनी बात को ना बहुत ही क्लियरली कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरली और बिल्कुल शॉर्ट में। जैसे कि फीमेल्स होती है ना, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे उन्हें मतलब बाहर कहीं घूमने जाना है या फिर बाहर खाना खाने का मन है, तो वो मतलब डायरेक्ट नहीं कहेगी कि मुझे बाहर जाना है, बाहर खाना खाना है। वो ऐसे कहेगी, मतलब सब कहते हैं कि हम तो कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाते, बाहर खाना खाने भी नहीं जाते, बाकी सब लोग जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हस्बैंड भी इंटरप्रेट करने लग जाते हैं कि ये तो मुझे ब्लेम करने लग गई कि मैं बाहर कभी लेके ही नहीं जाता। और फिर वो भी एग्जाम्पल देने स्टार्ट कर देते हैं कि हम लास्ट मंथ ही तो बाहर गए थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। इस तरह से आपस में ना मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि मतलब वाइफ ना बाहर घूमने जाना चाहती है और बाहर जाके खाना खाना चाहती है, बस बात इतनी सी है। बट उसने बात को घुमा फिरा के सब कुछ मतलब एकदम से खराब कर दिया। तो आपको ना उनके वर्ड्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। जो उन वर्ड्स के पीछे जो हिडन फीलिंग छिपी है ना, मतलब उस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम फीमेल को भी मतलब सोचना चाहिए कि जो भी हमने बोलना है ना बढ़ा चढ़ा कर ना कहे, डायरेक्ट कहे, जो कि मतलब हमारे मुंह से जो मतलब वर्ड निकल के आ रहे हैं ना वो सामने वाला क्लियरली समझ पाए। और जो भी हमारे बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है ना, मतलब वो ना हो। जो भी लड़ाई झगड़े होने वाले हैं ना उससे बचे रहे। वैसे भी जो फीमेल होती है ना, हम लोग होते हैं ना, मतलब हम लोग क्या है कि अपनी मतलब जो बात है ना वो डायरेक्टली नहीं रखते, इनडायरेक्टली ही हमेशा रखते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मतलब फीमेल कह रही है कि आज सुबह से इतना काम था, अपने हस्बैंड के सामने कह रही है कि आज सुबह से इतना काम था, बहुत सारा काम था, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी तक डिनर भी नहीं बना। तो हस्बैंड को समझ लेना चाहिए कि उनमें अब जो वो बताने का तरीका है उसका मतलब ये है कि उनमें अब डिनर बनाने की एनर्जी बची नहीं है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना हमारे बीच वो हम अवॉइड कर सकें। वो मतलब बाहर जाके शायद डिनर करना चाह रही है। और फीमेल को भी यहाँ ये समझना चाहिए कि जो इनडायरेक्टली कह रही है वो डायरेक्ट कहे। और फीमेल ये एक्सेप्ट ना करे कि जो उनकी जो हिडन फीलिंग है ना, सामने वाला पहले उस पर इंटरप्रेट करे, उसके बाद ही वो आपकी हिडन फीलिंग को समझे। क्योंकि जो मेल्स होते हैं ना वो इन बातों को ना नहीं समझ पाते, क्योंकि जो उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है, हमेशा ही अपनी बात को ना डायरेक्टली करते हैं। तो अगर हम और आप इन बातों को समझेंगे ना तो हमारा रिलेशनशिप ना और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो एक दूसरे की बातों को और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। तो ये थे कुछ एक रिलेशनशिप लेसन जो कि आज मैंने शेयर किए आपके साथ। आई होप कि जो भी मैंने ये लेसन आपके साथ शेयर किए हैं ना कहीं तो ये आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में ना वैल्यू ऐड करेगी। And that's it for today. See you in the next video. Till then, stay happy and stay positive.